मंदाकिनी, कामदगिरी, मत्यगेंद्र, इन सब की शुभ स्मृति कथाओं को संग लेकर जाइए। ये कमरा, ये कंबल, ये चद्दर, ये भोजन, ये गाड़ी, ये विलंब नहीं। और धरी धीरा, सीता जी ने कोई शिकायत नहीं की, बड़ी धीरता से गई। जैसे नील कमल में मकरंद भरा रहता है, ऐसे अपनी आंखों में नमता भरकर, नमता भरकर, आंखों में, आंखों की सबसे सुंदर शोभा है काजल नहीं, नमता, शीलता। और मिली सकल सा सुन सिंह जाई। महाराज क्या कहने, जानकी जी अपनी तीनों सास से मिल रही हैं। सकल सासुन लिखा, वैसे देखा जाए तो कौशल्या जी हैं बस, पर सकल शब्द का अर्थ यह है क्योंकि कैकेयी जी से भी मिली और इसलिए धीर शब्द का प्रयोग किया। कौशल्या जी के लिए धीर शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। धीर शब्द गोस्वामी जी ने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि सकल से मिली है, तो एक दृष्टि से मिली है। कौशल्या जी के प्रति तो जानकी का विशेष भाव है। अगर मेरी मां कौशल्या नहीं होती तो मैं महलों में रह कर ही मेरा क्या होता। उन्होंने कहा तू जा, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सास बहू का मिलन देखकर उस दिन चित्रकूट में करुणा बरस गई। महाराज, सास बहू का मिलना ऐसे ही होना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। अगर उसमें प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिलिप्सा हो, तो विषय दूषित हो जाता है। धीर रखकर हृदय में, धीरता के साथ हो गई। बड़ा सुंदर भाव। और क्या कर रही हैं? लागी लागी पग सबिन सिया, भेंटत अति अनुराग। ये छवि निहार कर हृदय में कुछ कुछ होता है। सीता जी आगे बढ़कर पग लग रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ एक बड़ा सुंदर शब्द है पाई लागू। पंजाब की तरफ मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, हमारे यहाँ है, हाँ, पैरी पैणा, हाँ, पैर चौपणू, पैरी पोना, और उसी को यहाँ कहा गया पाए लागू। बड़े सुंदर। पग लागी इस तरफ की भाषा में, और पग लाग लो भाई, पग लाग लो। सीता जी, पग लगना शब्द बड़ा अच्छा, छूने का मतलब पग लगना नहीं होता। जैसे चरणों को हृदय से लगा लिया, लगने है। पैरी पैणा, पैर में पड़ू, इसका हिंदी अर्थ यही हुआ। तो पढ़ने का मतलब फिर पढ़ना ही होता है, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में साष्टांग दंडवत। पुरुष साष्टांग करें जिसका शरीर माने, और माताएं पंचांग करें। माताओं के लिए साष्टांग स्वास्थ्य लाभ नहीं और शास्त्र की आज्ञा भी नहीं। माताओं को साष्टांग नहीं करना चाहिए, पंचांग। साष्टांग में बड़ी दिव्यता है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में करें, हम गुरु को भी करें। गुरु को क्या, माता पिता को भी करें, आपको बड़ा भाव आएगा। तो सबका हृदय ऐसा भाव दिव्य अवस्थित कर रहा है। श्री रघुपुंगव पिताजी के अत्यंत शोक में अवस्थित हैं और अपने जीवन में समस्त कार्यों को संपादित कर रहे हैं। मुनिवर बहुरी राम समझाऊ, सहित समाज सुसरित नहाए। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने ऐसी स्थिति में रघुपुंगव को धीरज धारण कराया और सब मंदाकिनी स्नान आदि करते हुए अपने निज धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। महाराज
सबके बीच में बार बार चित्रकूट को देखकर अपने हृदय को ऐसे शोक में अगर उन्हें सच में सुख मिला है, वो स्वामी जी कह रहे हैं, तो गुरुदेव के वचन से भी नहीं मिला। मंदाकिनी के पास जाके जो श्राद्ध आदि कर्म किया उससे भी नहीं मिला। पिता शोक से अगर हृदय में राम जी के किसी ने आनंद कराया तो राम शैल बन देखन जाई, जहां सुख सकल सकल दुख नाई। इस चित्रकूट के दिव्य पर्वतों का दर्शन करके राम जी के हृदय को सुख का अनुभव हुआ है। यहां सतत सुख बसता है। महाराज, झरना झरहि सुधा समबारी, जहां के सब लोग, जैसे कोई रो रहा हो तो हृदय से लगा लो और तुम भावुक हो लो तो उसके मन को शांति मिलती है। पूरी अयोध्या के लोग रो रहे थे राम जी को दुखित देखकर, पर राम जी को वो उससे शांति नहीं हुई, बल्कि जब श्री चित्रकूट में बह रहे झरनों का दर्शन किया तो राम जी के हृदय में आनंद हुआ। वाह 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 वाह, चित्रकूट मानो मेरे शोक को समझकर अपने आंखों से आंसू बहा रहा हो, और ये झरने मुझे अमृत के समान प्रतीत हो रहे हैं। ये ऐसी पवित्र भूमि है। त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, दैहिक दैविक भौतिक सब तापों को, आध्यात्मिक तापों को निवृत्त करने वाला ये दिव्य स्थान है। महाराज श्री रघुपुंगव खड़े हैं और श्री भरतलाल जी, कल जैसा मैंने निवेदन किया, आज भी समय का तो अभाव है, आपके पास तो नहीं है, मेरा मात्र लालच है कि मैं प्रयाग स्नान कर सकूं, बस साफ बात है। उस दिन नहीं गया क्योंकि सोचा आज जाना है, तो विषय पूरा करते हैं। भरतलाल जी रघुपुंगव से बार बार प्रार्थना करते, प्रेषिते मयि यत् पापम मात्रा मत् कारणात् कृतम श्रद्धया तदनिष्टम में प्रसीदतु भवान मम। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरतलाल जी तर्क देते, प्रभु मैं जब परदेश था, मैं अपने मामा जी के घर था, उस समय मेरे माता ने जिस भी विचार से मेरा हित, अपना स्वार्थ जो भी था, कहीं भी ये नहीं लिखा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं भी पूरी रामायण में यह नहीं लिखा है कि कैकेयी जी के हृदय में राम के प्रति द्वेष है। ना 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 ना, किसी भी रामायण को खोल लेना, रामायण सतकोटि अपारा, यह कहीं नहीं लिखा है कि कैकेयी जी के हृदय में राम के प्रति द्वेष है। उन्होंने अपने मुंह से यह भी कहीं नहीं कहा है कि मेरा भरत के प्रति अति प्रेम है, और सब भी ये कह रहे हैं इन्होंने अपने स्वार्थ में किया, अपने स्वार्थ में किया। वास्तव में हजारों जगह ये जरूर संकेत मिल सकता है और भी रामायणों में कि कैकेयी जी का राम जी के प्रति खूब स्नेह है, और ये स्नेह का ही प्रमाण है कि वनवास की दिव्यता को उन्होंने अवस्थित किया है। महाराज, जब मैं प्रदेश था, प्रेषितम मयि यत् पापम, मेरी माता ने अपने निजी विचार से ऐसा निर्णय किया, और क्षुद्रया तदनिष्टम में प्रसीदतु भवान मम, जो भी कहा वो मेरी इच्छा नहीं थी, प्रभु आप उन्हें क्षमा करें। हे प्रभु आप राज्य धारण करें। राम जी कह रहे, भरत जी तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? अरे मेरे हृदय में माता कैकेयी के प्रति तृण मात्र भी कोई भाव नहीं है। मेरे हृदय में तो
माता के चरणारविंद में अटूट श्रद्धा है, अखंड श्रद्धा है। मैं उनके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। मेरी माता ने सोचा मेरे पिता शादी होते ही मेरी खोपड़ी पर राजकाज का भार लाद रहे, तो माता के हृदय में करुणा आई। अरे पति पत्नी को अपनी गृहस्थ का आनंद तो लेने दो, फिर राजकाज तो जिंदगी भर संभालना है, इसलिए हमें वनवास का सौभाग्य प्रदान कर दिया। ये कैसी दिव्यता है। और एक चीज बताइए, वनवास कष्टदायी है। आज की दुनिया तो वनवास के लिए पागल हुई फिर रही है। आप विदेश में जाएं, अगर आप शहर में रहते हैं तो घर सस्ते हैं, और अगर गांव में कंट्री साइड रहते हैं, नहर के पास और बगीचों के बीच में, आपको 5-5 गुना दाम पे करना पड़ेगा। विदेशों की बात करूं तो अगर आप शहर में हैं, व्यस्त इलाके में, भीड़ में हैं, तो आप छोटे स्टेटस में, हाँ, अभी भारत में ये चीज नहीं आई है क्योंकि अभी चल रही है, पर परदेश जो आप, अगर आप मैं कई बार गया, न्यूयॉर्क दुनिया का एक बड़ा प्रसिद्ध है। अगर आप उस शहर में रहते हैं तो आपका खर्चा तो जैसा भी हो, पर आपको इतना स्टेटस ऊंचा वाला नहीं माना जाता। उससे कोई 50 किलोमीटर दूर और 1-2 एकड़ के बीच में, बढ़िया खेत वेत के बीच में आप रह रहे हो, तो आपको ज्यादा दाम पे करना पड़ेगा। तो भाई अब आजकल तो आत्मीय व्यवहार निभाने के लिए सब लोग प्रकृति की तरफ ही भागते। माता ने हम पे करुणा करी है। राम जी स्पष्ट कहते हैं, क्वच चारण्यम क्वच क्षात्रम क्व जट क्वच पालनम। अरे अब कोई संगति नहीं है भरत, तुम क्या कह रहे हो भाई? कहां वनवास और कहां क्षात्र धर्म, कहां जटा और कहां राज्य पालन। अब ये मेरा तो जटा भी ऐसी हो गई है कि इस पर मुकुट टिकेगा भी ना है। ऐसी जटा चढ़ रही है कि वो अयोध्या का मुकुट इस पर रुकेगा भी नहीं। अब बताओ, महात्मा सामने बैठे, प्रत्यक्षम किम, प्रत्यक्ष से बड़ा क्या प्रमाण। अब इनके माथे पे आप कौन सा मुकुट पधरा सको बताओ? अरे इन्होंने खुद अपने माथे पर धर्म मुकुट पहनाया। ये जटा, ये धर्म मुकुट है, ये शिव का मुकुट है। कहां जटा और कहां राज्य उपभोग असंभव है। इस प्रकार अनेक तरह की। भरतलाल जी कहते हैं, अच्छा सुनिए, आप ज्यादा नहीं मानना चाहते तो सांत्विता मामिका माता दत्यम राज्यमिदं मम तत्तदामि तवैवाहं भुक्ष्व राज्यमकंटकम्। देखिए, पिताजी ने वरदान देकर मां को संतुष्ट कर दिया। आपने पिताजी के दिए हुए वरदान का प्रतिपालन करके उनकी गति को सुधार दिया, और उन्होंने मुझे राज्य दिया है। इससे उनका संकल्प पूरा हो गया। उन्होंने मुझे दिया, मेरा रास्ता साफ करके। अब ये मेरे हाथ में ना, अब तो गेंद मेरे हाथ में, खेल में कहते हैं ना, गेंद जिसके हाथ में वही तो फेंकेगा। भाई पिताजी ने वरदान दिया, गेंद उन्होंने माता के हाथ में दी थी। माता ने फिर गेंद फेंकी, क्रिकेट का खेल चल रहा है भाई, ये 2 वरदान दीजिए, और गेंद आ गई आपके पाले में और मेरे पाले में। 2 गेंद फेंकी, 2 वरदान मांगे। आप वन में आ गए, आपने अपनी गेंद फेंक ली, आपका पान, आप अपने धर्म से निवृत्त हो गए। अब गेंद मेरे हाथ में, अब ये उन्होंने मुझे दे दिया, अब ये मेरा निर्णय है कि मैं लूंगा कि नहीं। इसमें आपको कोई दोष थोड़ी ना है। आपने अपने धर्म का, वाल्मीकि जी कहने, पालन कर लिया प्रभु। मां ने अपना, पिता ने अपना धर्म पालन कर लिया,
मां ने अपने वरदान मांग लिए, आपने अपना धर्म पालन कर लिया, अब मेरे पास राज्य है, अब ये मेरी इच्छा है कि मैं बंधन में नहीं हूं, मेरी इच्छा है कि मैं इसे लेना चाहता हूं कि नहीं। तो सुनिए, मैं ये, अगर आप ये कहते हो कि मुझे लेना ही पड़ेगा, तो फिर मैं ये कहता हूं कि आपको भी लेना पड़ेगा। अब गेंद मेरे हाथ में है, तो मैं ये राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे हाथ में आ गया राज्य, मैं आपको दे रहा हूं, पिताजी से मत लो, मुझसे ले लो, कोई फर्क पड़ जाएगा। तद ददामि तवै वाहम भुंक्षम राज्यम कंटकम। मां ने मुझे दिया और मैं आपको दे रहा हूं। अगर मां के मुझे देने पर मुझे लेना पड़ेगा, तो मुझे आपको देने पर आपको भी लेना पड़ेगा। और एक बात कहूं प्रभु, पिताजी को मुझे देने का अधिकार ही नहीं है। महाराज मनु ने स्पष्ट कहा है, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो मैं कहां से आ गया बीच में? प्रभु आप इस राज्य को स्वीकार करो। नात्मनः काम करो ही पुरुषो यमनीश्वर, इतच्छेतरतश्चैनम कृतान्तः परिकर्षति। सुनो, कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। भाग्य और कर्म उसके जीवन का संचालन करते रहते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो मैं अपना भाग्य भोग रहा हूं। जो तुम्हें मिला है, तुमने पुरुषार्थ तो नहीं किया ना, तुमने कोई मेहनत करी राज्य के लिए, तुमने कोई लड़ाई करी राज्य के लिए, तुमने कोई इच्छा रखी राज्य के लिए। अब भाई अगर भाग्य से सुख मिलना ही है, कई बार ऐसा होता है हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हमको पैसा चाहिए ही नहीं, अब खुद तुम्हारी जेब में घुस के आ रहा है तो तुम करोगे क्या? राम जी तर्क दे रहे, वाल्मीकि जी कह रहे भाई ये सब कर्म और ईश्वर के द्वारा संचालित भाग्य का प्रतिपादन है। मैंने तो योजना नहीं बनाई थी वन में आने की, मैं तो भैया नादो के तैयार हो रहा था कि सुबह मुकुट पहन लूंगा, पिताजी ने आज्ञा दी तो मेरे हिस्से में वन आया, मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मैं वन की तरफ चला गया क्योंकि मेरा भाग्य था। अब तुम्हें भी अपने भाग्य को समझना चाहिए। तुमने न कोई योजना बनाई, न तुमने कोई युद्ध किया, न तुमने कोई इच्छा रखी, तुम्हारे पास खुद चल कर आ रहा है भाग्य। इन्हीं सब तर्कों को तो आज का व्यक्ति देता है, महाराज मैंने कुछ थोड़ी ना किया है, तो खुद हुआ मेरे से। वाह, ऊंची बात करता है। राम भी यही बात कह रहे हैं, पर भरत इस बात का भी खंडन कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं उस भाग्य का भी परित्याग कर देता हूं जो तुम्हें दुखी करे और मुझे सुखी करे। उस भाग्य का मैं क्या करूंगा? यह भाग्य है कि मुझे राज्य मिला है और यह मेरा कर्म होगा कि मैं उसी राज्य के दरवाजे पर बैठकर वनवास करूंगा। मैं नहीं स्वीकारता उसे। यही विवेक है, यही विवेक है। भाग्य तो बहुत सी वस्तुएं देता है, पर उसे हमें हैंडल कैसे करना है, यही व्यक्ति का विवेक है। वस्तु तो है, भगवान समझाते हैं। महाराज इस प्रकार बहुत सारे तर्क कहते हैं। धर्मात्मा शुशुभै कृत्स्नै क्रतुभिश्चात्पदक्षिणै धूत पापो गतस्वर्ग पितानः पृथ्वीपति भर्त्यानां भरणात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात् अर्थदानाश्च धर्मेण पिता नास्त्रिदिवं गतः। सुनो,
हमारे पिताजी धर्मात्मा पुरुष हैं और उन्होंने अपने जीवन भर धर्म का पालन किया। जाते जाते अंतिम बात उन्होंने अपने मुंह से ये कही है, स्वर्ग पर विराजमान हैं, हम सबका धर्म है कि उनकी आज्ञा का हम लोग भाव से प्रतिपालन करें। मुझे वन में रहने दो, तुम राज्य का उपभोग करो। तुम्हारे मन में मां सस्वस्थो भवमा शोको यत्वा चावस्ताम पुरीम, तुम्हारे हृदय में कोई शोक नहीं होना चाहिए, तुम पुरी पधार कर राज्य का उपभोग करो। बल्कि उन्हें आज्ञा प्रदान की, पुन्नामो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः। पुत्र किसे कहते हैं? जो पुण्यनरक में जाने से अपने माता पिता को अपने सदकर्म से रोक ले। पिता की गति इसमें है कि मैं वन में रहूं और तुम राज्य गद्दी पर बैठो। ये मैं आज्ञा देता हूं कि आप राज्य का उपभोग कर लो राज्य। भरत कहते हैं आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, पर आपकी भी वो आज्ञा जो मुझे आपसे दूर ले जाए मुझे मान्य नहीं है। ये बड़ी बड़ी अद्भुत घुट्टी है। भगवान पूरा प्रयत्न करते, ये माया का जगत क्यों बनाया? भगवान कह रहे हैं भाई ठीक है, मैं तो हूं ही हूं, मेरे से दूर तुम इस वस्तु को ग्रहण कर लो। ऐसे प्रस्ताव बहुत जगह आए। किसी को यश दे देते, किसी को सुख दे देते, किसी को धन दे देते कि भाई ये इनमें फंसा रहे, मेरा पिंड छोड़े। पर भगवान से भी जिसने भगवान के अलग कुछ नहीं मांगा वो ही जीता। दुर्योधन और अर्जुन सामने आए, श्री कृष्ण ने दोनों प्रस्ताव दे दिए। एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं, बोल अर्जुन क्या चाहिए। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास ये ऑप्शन होता है। सच में दुर्योधन कहते ही उसको हैं जो भगवान से ले जाता है, अर्जुन उसे कहते हैं जो भगवान को ले जाता है। जीतता वही है जिसके पास भगवान है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुमानी तिर्मतिर्मम। महाराज उसी समय एक बड़ा अद्भुत अध्याय है वाल्मीकि जी। भगवान ये दशरथ जी की सभा के, धर्म सभा के एक सदस्य हैं। दशरथ जी की दो सभाएं, राज्यसभा धर्म सभा। धर्म सभा में ऋषि हैं, उसमें महाराज मार्कंडे भी हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, और उसके मुखिया वशिष्ठ है। और राज्यसभा है, उसमें बहुत सारे मंत्री हैं, उसके मुखिया सुमंत हैं। धर्म सभा के एक सदस्य हैं जाबाली। जाबाली उसी समय शास्त्र के अनुसार नास्तिक मत का निरूपण करते हुए राम जी के सामने तर्क रखते। कस्य पुरुषो बंधु किमाप्यम कस्य केनचित् एको ही जायते जंतु रेक एव विनश्यति। अरे भैया, को में जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारम। अगली लाइन में नहीं है, दो लाइन अलग विचारे। इसमें तो अध्यात्म है, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कौन किसका बंधु, कौन किसका सगा, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा। पिछले जन्म में तुम किसी के बाप हो, कोई तुम्हारा बेटा हो, इस बार वही तुम्हारा पिता है, तुम उसके बेटे हो। ये क्रम इधर उधर चलता रहता है। जिसने बोला था वो ऊपर गया, जिसको बैठना था वो बैठने को तैयार नहीं है। तुम कौन से बहुत बड़े धर्म का निरूपण करने चले हो राम? जावाली तो चढ़ पड़े।
वाह भाई, हद हो गई। कौन सा स्वर्ग और कौन सा नरक, जावाली कहते। अरे ये देह पंच तत्व से बना, उसमें सम्मिलित हो गया, न कोई दशरथ अब तो मैं देख रहा है, न कोई देखेगा, वो तो मट्टी में मिल गई। माता ने अपने स्वार्थ से काम किया, भरत गद्दी ले लेता, बात खत्म हो जाती। अब ले ही नहीं रहा है, तुम काय को झंझट कर रहे हो, इतना परेशान हो गया, हम यहां आए भाई, हद करते हो। सबरी सेना यहां लेके आए, सब तुम्हारे फामन में पड़ी है, फिर भी तुम कहां के भक्तवत्सल हुए, हद हो गई। बहुत सारी पक्ष स्थापित किए। यो कहते हैं ये श्राद्ध, ये पत्रिकार, ये सब कर्मकांड है, ये सब ऊपर ऊपर व्यर्थ कार्य है। राजा को जहां जाना था वहां गया। तुम जैसे पैदा हुए वो अपना वैसे काम करो। तुम जंगल में रहने के लिए पैदा नहीं हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। ब्राह्मण कुल में होते, ऋषि घर में होते तो जंगल में रहते, कोई तुमसे पूछने नहीं आता कि अयोध्या की गद्दी पे बैठो भाई। इसलिए हम तुम्हारी इतनी खेप खा रहे हैं क्योंकि तुम घर में ऐसे पैदा हो गए हो और फिर जंगल में फिर रहे हो। ये कोई बात हुई क्या? सताम बुद्धिम पुरस्कृत्य सर्वलोका निदर्शनिम राज्यम सत्वम निगृण्यस्व भरतेन प्रसादिता। महाराज और फिर यों का, सुन भरत, अगर ये ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं तो रहने दे, तू अपना चल और राज्य गद्दी पर बैठ। जावाली बोली। इतनी देर रह गई भाई, कहते 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 सबरे भेज दिए, सबरे काम पामन में गिर पड़े। सदपुरुष की जो बुद्धि है और जो यूं कहने जावाली, जो बहु लोगों के द्वारा सम्मत हो जाए, प्रमाणिक बात उसी को कहा जाता है। जैसे वो एक कथा प्रसिद्ध है ना, एक ब्राह्मण बछड़ा ले जा रहा था, एक कसाई बोला, अरे भाई आपके कंधे पे बकरा है। बोला कहाँ है? बछड़ा है। उनकी टीम थी, थोड़ी आगे चल, दूसरा बोला, अरे बकरा कहाँ ले जा रहे हो पंडित जी? अरे जब 5 आदमी ने कह दिया बकरा, उन्हें लगा सच में कोई भूत है ये। मैं देखूं बछड़ा लगे, सामने वाले बकरा बोले, वो छोड़ के भाग गए। तो सत्य क्या वो है जैसे भीड़ बोले, ज्यादा लोग बोले क्या वो सत्य? जावली कह रहे हैं वो ही सत्य। सब कह रहे हैं तुम चलो, तुम्हें नहीं चलना तो सब कह रहे हैं भरत को गद्दी दो। भरत तुम बैठो, काहे को इनकी झंझट में पड़ते हो यार, हैं? इतना तो बोल लिया, और क्या करना है? जंगल आ गए, मना लिया, ये तो अपनी अपनी बने ही जा रहे हैं महाराज। जावाली अब ये अपनी तर्क से प्रस्तुत कर रहे हैं, और आज का आदमी हो तो यही सोच है। अरे भाई जंगल आ गया, पामन में गिर गया, सेना ले आया, गद्दी नहीं की, मैया का शासन कर दिया, सब कह रहा है चलो चलो चलो, अब क्या करें, मरे क्या? कोई अच्छा काम करना हो तो आज का आदमी यही बोलता है। महाराज मना तो लिया, हम नहीं माने तो फिर हम देख ही लेते। राम ने जावाली के मत का खंडन किया। राम जी ने कहा, आपके द्वारा कही हुई बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, पर सन्मार्ग के बिल्कुल विपरीत है। इनसे जीवन का अस्तित्व नहीं बन सकता। सुनने में अच्छे हैं, तर्क संगत है, एज आज का व्यक्ति कहता है, सीम्स प्रैक्टिकल। सत्य का पालन करना ही राजा का धर्म है। वैदिक साम्राज्य झूठा नहीं है। मेरे पिता का सूक्ष्म देह स्थूल देह, तो यह है सूक्ष्म देह पितृलोक में बैठा देख रहा है। हमें पुत्र ही इसलिए कहा गया है। आप ऐसा न कहें। सत्य के आचरण और सनातन धर्म के आचरण से ही समाज में जीव की प्रतिष्ठा होती है।
धर्म की पराकाष्ठा सत्य है, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि पिता ने मुझे वन जाने को कहा है और भरत को राज्य गद्दी पर बैठने को कहा है। जावाली कह रहे हैं जाओ भरत बैठो, हमें वन में रहने दो। गुरुदेव वशिष्ठ समझ गए कि राम खींच गए, यहां स्पष्ट लिखा है। राम को क्रुद्ध देखकर गुरुदेव वशिष्ठ आगे आए। जावाली ने तो मत सहमत कर दिया, राम भी मुंह बना गए, तो एकदम गुरुदेव वशिष्ठ आगे आए। ना 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 ना, तस्य ज्येष्ठोसि दायादौ राम इत्यभिविश्रुतः। ये जावाली क्या कह रहे हैं, आप बड़े पुत्र हो और आपको ही गद्दी पर बैठने का धर्म। बड़े का मतलब क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस। ये कितने बड़े छोटे, कभी आपने सोचा? राम और भरत में आयु का उतना ही अंतर है जितना कौशल्या और केकई को खीर पीने में देर लगी। कौशल्या जी ने खीर पी, खीर दे के भरत को दी, केकई को दी, केकई ने पी, बस वो जो इतना ही फर्क है। यहां आयु के बड़े छोटे का विचार नहीं है, यहां बुद्धि और प्रतिभा के बड़े छोटे का विचार है। इनमें ये कोई ज्यादा फर्क वाले बालक नहीं, ये सब एक साथ ही पैदा हुए। खीर जितनी देर में पी, कोई कहे मैं बड़ा भाई हूं भाई, काम तो तू छोटे को भी छोटा लाग रही हो। काम तो ऐसा कर रही हो कि भाई छोटो भी बड़ो लगे, बड़ो भी छोटो लागे।